नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ हूं मैं चंद्रश्री राजपूत। ब्रेकिंग की शुरुआत करेंगे जयपुर के नंदपुरी में बुलडोजर एक्शन और सभी धार्मिक स्थलों पर एक साथ बुलडोजर चला है। मस्जिद की एक तरफ की जो दीवार है उसको ध्वस्त कर दिया है और सभी धार्मिक स्थलों पर एक साथ बुलडोजर एक्शन किया गया है। 24 जेसीबी, एलएनटी और 12 से ज्यादा डंपर मौके पर मौजूद है। कार्रवाई क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं आसपास की हाई राइज बिल्डिंगों पर भी बुलडोजर के जवान तैनात है। हर गली के एंट्री पॉइंट पर पुलिस फोर्स की तैनाती है। ड्रोन का इस्तेमाल भी कर सकती है पुलिस। यहां पर दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं और लगातार बुलडोजर एक्शन यहां पर किया जा रहा है। ये तस्वीरें भी हम आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं। यहाँ पर जेडी की एक कार्रवाई है। सड़क चौड़ीकरण को लेकर एक बहुत बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। जेडीए द्वारा सड़क सीमा में आ रहे विभिन्न अतिक्रमणों को यहाँ पर हटाने का जो अभियान है वो शुरू हो चुका है पुलिस फोर्स की मौजूदगी में। तो जयपुर से खबर है, मस्जिद पर चला बुलडोजर। मस्जिद की एक तरफ की दीवार को ध्वस्त कर दिया है। जेडीए का बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। सभी धार्मिक स्थलों पर एक साथ बुलडोजर एक्शन हुआ है। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि जेडीए की ये कार्रवाई है और सड़क सीमा में आ रहे विभिन्न अतिक्रमणों को हटाने का काम शुरू हो चुका है। मौके पर जेसीबी मशीनों की मदद से अवैध ढांचों को ध्वस्त किया जा रहा है और किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने और कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से नियंत्रण में रखने के लिए प्रशासन द्वारा व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। इस संवेदनशील कार्रवाई के दौरान जेडीए के कई वरिष्ठ अधिकारी ग्राउंड जीरो पर खुद मौजूद हैं और बारीकी से स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती है। जो इंटरनेट सेवा है उसको भी बंद किया गया है ताकि किसी भी तरीके का कोई मैसेज वायरल ना हो जिससे कि उपद्रव फैले या कोई भी छोटी मोटी घटना हो। तो अवैध अतिक्रमण और बुलडोजर एक्शन यहां हो रहा है। जेडीए अधिकारियों से जब हमारे सहयोगियों ने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जगतपुरा को जवाहर सर्किल से जोड़ने वाले मुख्य मार्ग को 80 फीट चौड़ा किए जाने के लिए यह महत्वपूर्ण योजना है। इस सड़क सीमा के अंदर कई बड़े निर्माण आ रहे हैं जिन्हें हटाया जाना बेहद जरूरी है। और ये तस्वीरें हैं ध्वस्तीकरण की जो आप देख रहे हैं। फिलहाल बुलडोजर एक्शन होता हुआ ये तस्वीरें सामने आई है जयपुर से। इस कार्रवाई के तहत सड़क सीमा में जो मस्जिद है, मज़ार है, सत्संग भवन है, 2 मंदिर है, इनके ढांचों को हटाने का काम यहाँ पर सुबह से किया जा रहा है। और यहाँ पर सुबह तमाम जो टीम है 5 बजे से यहाँ पर तैनात है। धार्मिक संवेदनशीलता और जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पूरे नंदपुरी क्षेत्र में एहतियातन मजबूत बैरिकेडिंग की गई है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। किसी भी छुटपुट घटना अगर होती है तो उसके लिए पुलिस फोर्स की यहाँ पर तैनाती है। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है ताकि अगर कहीं पे भी ऐसी कोई घटना होती है, हालांकि इस बात को लेकर बिल्कुल निश्चिंत है लोग कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, शांति बनी हुई है सभी धार्मिक स्थलों पर। जो एक साथ बुलडोजर एक्शन हो रहा है उसको लेकर अभी तो ऐसी कोई घटना नहीं आई है, लेकिन टीम के पास प्लान बी भी है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या किया जाएगा। और दिनेश तिवारी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे दिनेश का। दिनेश, कार्रवाई सुबह से लगातार जारी है, क्या तस्वीरें सामने आई है वहां पर? अभी ये एक्शन कहां हुआ है? बिल्कुल चंद्रश्री, कार्रवाई अल सुबह से जारी है। तकरीबन सुबह 4 बजे पूरी फोर्स यहाँ पर डिप्लॉय कर दी गई थी। खासकर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सांप्रदायिक सौहार्द को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि दोनों धर्मों के धार्मिक स्थल जुड़े हुए हैं। तो 4 बजे के बाद, हालांकि कार्रवाई देखिए तकरीबन सुबह 6 बजे के आसपास ये शुरू हुई है और एक साथ ये कार्रवाई शुरू की गई है 5 धार्मिक स्थलों पर। हालांकि जो बाकी जो धार्मिक स्थल है वो बहुत छोटे हैं, जो बड़े हैं वो एक मज़ार है और सबसे बड़ी जो है वो मस्जिद है। तो मस्जिद पे भी कार्रवाई शुरू हो चुकी। मैं मेरे सहयोगी पवन को कहकर एक बार तस्वीरें दिखाता हूँ। पवन, ये वो मस्जिद का पार्ट है जिसमें राइट साइड से बुलडोजर कार्रवाई शुरू की गई है। 3 हिस्से, ये कह सकते हैं कि 2 हिस्से हम यहाँ से हमारे दर्शकों को दिखा पा रहे हैं। ये जो है बिल्कुल हमारे टीवी स्क्रीन पे जो है ये पीछे का पार्ट है, ये पीछे का हिस्सा है मस्जिद का। और ग्रीन मैट जो दिख रही है लेफ्ट साइड का हिस्सा है। कार्रवाई जो शुरू की गई है वो राइट साइड से शुरू की गई है और फ्रंट का हिस्सा, या ये कह सकते हैं कि लेफ्ट, फ्रंट और बैक का जो पोर्शन है मस्जिद का पूरी तरह अभी तक
सेफ है, लेकिन कार्रवाई जारी है। कुछ देर में ये धराशायी हो जाएगी। राइट साइड से कार्रवाई शुरू की जा चुकी है और काफ़ी हद तक तोड़ा भी जा चुका है। तो ये मस्जिद का वो पार्ट है जिस पे कार्रवाई की जा रही है। जो बाकी 4 जो धार्मिक स्थल है, सत्संग भवन, भौमिया जी का चबूतरा, एक छोटा मंदिर और मजार, ये छोटे छोटे वो हैं, तो अधिकांशतः वो तोड़े जा चुके हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो भी ये मस्जिद हो जाती है, क्योंकि सबसे बड़ी है, अधिकांश लोगों की धार्मिक भावना जुड़ी हुई है। तो जेडीए ने सुबह तकरीबन 6 बजे के आसपास ये कार्रवाई शुरू कर दी थी। भारी पुलिस जाब्ता, भारी मशीनरी, तकरीबन 2 दर्जन जेसीबी, एलएनटी मशीनें, डंपर, साथ डंपर से मलबा भी भर के यहाँ से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। किसी भी तरह की कोई धार्मिक उन्माद, धार्मिक भावना ना भड़के और कोई कार्रवाई, कोई ऐसा आक्रोश लोगों का सामने ना आए, इसको ध्यान में रखते हुए तुरंत एक्शन किया जा रहा है। मेरे साथ वरिष्ठ आरपीएस सरोज दाहिल है। एक बार बात करते हैं, सुरक्षा को लेकर पूरा माकूल जाब्ता तैनात कर रखा है। मैडम मौके पे तैनात है, क्या किस तरह की प्लानिंग, किस तरह की तैयारी? अतिक्रमण मुक्त अभियान में हम जेडीए के सहयोग के लिए यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था संभालने के लिए जयपुर जो टीम है, पुलिस जाब्ता मौजूद है और मौके पे आप देख रहे हैं पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है। अब बड़ी तादाद में फोर्स डिप्लॉय की, बड़ी तादाद में जो ज़रूरत होती है उसके हिसाब से डिप्लॉयमेंट किया गया है। अब इसको बड़ी तादाद तो किस संज्ञा में देंगे आप? क्या कितने फोर्स, कितने एसटीएफ के जवान, कितने एसएचओ? यहाँ पे काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स भी मौजूद हैं। देखिए, जो आसपास की हाईराज बिल्डिंग है उन पे भी जवान तैनात किए गए हैं। क्या प्लान? एज यूजुअली पुलिस की स्ट्रेटेजी है, आज कोई नया इसमें कुछ भी नया प्लान है नहीं। ये आपने पहले भी देखा होगा, पुलिस जिस तरीके से भी कोई भी किसी भी तरह की अवांछनीय गतिविधियों को रोकने के लिए हमारी पूरी तैयारी है। मतलब सभी एंगल से पुलिस काम कर रही है कि कोई इस तरह की सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने वाली हालत ना हो। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं और आप देख भी रहे हैं, सुबह से आप हमारे साथ ही हैं। पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है। बिल्कुल, पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है और शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई भी जारी है। ये अचीवमेंट भी कह सकते हैं जेडीए का, पुलिस का, कि हालांकि देखिए इसके पीछे कई दिनों की मशक्कत है जेडीए की। जेडीसी स्तर पर लास्ट तक भी ये कहा जाए कि बीती रात तक भी जेडीसी स्तर पर, डीआईजी स्तर पर बैठकों का दौर चला और उसके बाद में इस कार्रवाई को अंजाम देने का फैसला लिया गया। मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष भी है, एक बार बात करते हैं। आशुतोष, अब कार्रवाई देखा जाए तो मिड तक पहुंच चुकी, जो छोटे धार्मिक स्थल थे वो तोड़े जा चुके हैं। सबसे बड़ा जो मस्जिद है वो भी, उसकी भी एक तरफ की दीवार गिराई जा चुकी है। अब क्या लग रहा है पूरी कार्रवाई? बिल्कुल, अभी जो खबरें सामने निकल के आई और आपने धुएं का गुबार भी देखा, मलबे का जब उसको तोड़ते हैं तो जो पिलर्स होते हैं वो पिलर्स को गिराया गया है। जो मस्जिद का हम लगातार जिक्र कर रहे थे, उससे पहले एक और स्थल था जहाँ पे सत्संग जैसी जो एक्टिविटीज़ हैं वो वहाँ पे की जाती थी, तो वहाँ पे भी अतिक्रमण को हटाने की जो कार्रवाई है उसकी शुरुआत हो गई है। जो बात हमने लगातार सुबह से रख रहे थे कि जयपुर पुलिस कमिश्नर, देखिए एक कार्रवाई तो आपको यहाँ होती हुई दिखाई ही दे रही है, पुलिस का एक बड़ा जो फोर्स है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ जयपुर पुलिस की जो एक स्पेशल जो सोशल मीडिया की एक जो टीम है, जो साइबर यूनिट है, वो लगातार मॉनिटर कर रही है कि किसी भी ऐसे कोई पेज पे कोई भी ऐसी प्रोफाइल तो नहीं है, कोई ऐसी पोस्ट तो नहीं है जो कहीं किसी भी तरीके से ये जो कार्रवाई चल रही है उसको लेके लिखी गई हो, जो भड़काऊ हो सकती हो, जो लोगों को उत्तेजित करती है किसी भी तरीके से। तो ऐसे तमाम लोगों को वॉच किया जा रहा है। जो अगर कोई ऐसी कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा मैसेज कन्वे किया जाए, तो हर स्तर पे जो जयपुर पुलिस है वो इस पूरी कार्रवाई को लेके सजग है, जिसकी शुरुआत कल शाम से ही हो गई थी। और ये बहुत साफ साफ कहा गया था कि अगर किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वो व्हाट्सएप हो या तमाम दूसरे कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हों जो कि इंटरनेट से जुड़े रहते हैं, वहाँ अगर किसी भी तरह की कोई ऐसी पोस्ट करते हैं या कुछ ऐसा कंटेंट को फॉरवर्ड करते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। जहाँ तक अंदर से खबर सामने निकल के आ रही है, लगभग जो 5 जो धार्मिक स्थल थे जिनको चिन्हित किया गया था, तो उसमें से करीबन 3 से 4 तक जो कार्रवाई है उसकी शुरुआत हो चुकी है। जो एक बड़ा हिस्सा अभी हम देख रहे हैं अपने ठीक पीछे जो मस्जिद का हिस्सा है, उसकी भी पिलर्स को लेके जो अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई है वो शुरू हो चुका है। अभी तक बताया जा रहा है कि हो सकता है संभावित तौर पे कोई ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा जिसके बाद में संभावित तौर पे जो बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा है उसको यहाँ से धराशायी किया जा सके, जो कि अतिक्रमण यानी कि सड़क चौड़ी जो करनी है उसके रास्ते में
आती हुई दिखाई देती है। ये कहा जा सकता है आशुतोष कि पुलिस या प्रशासन हर उस एंगल पे काम कर रहा है जिस वजह से सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े या शांतिपूर्ण तरीके से ये अतिक्रमण मुक्त किया जाए सेक्टर में। बिल्कुल, देखिए करीब जैसा हमने बताया कि करीब 7 से 8 के आसपास जो एडिशनल एसपीज़ हैं वो यहाँ मौजूद हैं। एडिशनल कमिश्नर राजीव पचार की मौजूदगी यहाँ पे है, डीसीपी ईस्ट की यहाँ पे लगातार मौजूदगी है। अनुभवी पुलिसकर्मियों को तवज्जो दी गई है। आज यहाँ पे लगातार यहाँ के जो स्थानीय एसीपी हैं विनोद शर्मा, वो जवाहर सर्किल एसएचओ महेश चंद्र के साथ में लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। एसटीएफ की टीम उनके साथ में लगातार मौजूद है। कुछ लोगों का हिस्सा एक दूसरी तरफ जाके उत्सुक था क्योंकि कार्रवाई आसपास हो रही है, तो वो लोग गए थे। तुरंत उन लोगों को वहाँ से हटाया गया था क्योंकि 163 भी जो है वो लागू की गई है धारा कि बिना वजह के कोई एक जगह पे कोई भी सार्वजनिक जगह हो वहाँ पे आप जमा नहीं हो सकते। ये बहुत साफ साफ कहा गया था। और उस पर्टिकुलर ऑर्डर्स की अगर बात करें तो 22 जून 2026 की रात 12 बजे तक ये जो धारा 163 के जो आदेश हैं ये प्रभावी रहेंगे। अनुमति किसी भी तरीके से नहीं रहेगी कि आप रैली निकाल सकें, कोई प्रदर्शन कर सकें या 5 से ज़्यादा लोग बिना वजह एक जगह जमा हो सकें। कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए ये कदम उठाया गया। बहुत साफ तौर पे कहा गया विवाह समारोह, बारात और शव यात्रा को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। और ख़ास बात ये कि किसी भी तरह का कोई वेपन, कोई ऐसी नुकीली चीज़ या कोई भी किसी अस्त्र और शस्त्र जो है वो आप अपने साथ में कैरी नहीं कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब पे कोई भी किसी भी तरीके के जो संदेश हैं वो आप फॉरवर्ड अगर आप करते हैं जो कि कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं या भड़काऊ होते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये जयपुर पुलिस की जो मजबूत तैयारी है ये बताती है। और सबसे बड़ी बात कि इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरीके से बंद करना फॉर 24 आवर, 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद करना, ये इस बात का घोतक है कि ये जो पूरी कार्रवाई है वो सरकार के लिए, प्रशासनिक ढांचे के लिए कितनी इम्पोर्टेंस रखती है और धार्मिक सौहार्द ना बिगड़े, कानून व्यवस्था ना बिगड़े, वो उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है। क्योंकि देखिए इससे पहले बहुत सारे ऐसे उदाहरण हुए हैं जहाँ पे कोई भी ऐसे एक्शन हुए, कोई अतिक्रमण की कार्रवाई हुई या दूसरा कुछ ऐसे एक्शन देखने को मिले, उस स्थिति को समय रहते हुए भांपा नहीं गया, पहले उसके कुछ अनुमान नहीं लगाए गए, जिसके परिणाम ये देखने को मिले कि एक बड़े लॉ एंड ऑर्डर के जो इश्यूज़ थे वो सामने आ जाते हैं। उस समय पुलिस फोर्स उतना मौके पर मौजूद नहीं रहता है, मॉब जो भीड़ तंत्र रहता है वो बहुत ज़्यादा संख्या उनकी बहुत ज़्यादा रहती है और बड़ी अजीब सी स्थिति, कभी कभी पत्थरबाजी जैसी स्थिति हो जाती है। सरकारी जो संपत्ति है उनको नुकसान पहुंचता है, आम जो लोग हैं वो इस तरीके की बड़े एजिटेशन की या बड़े पथराव की जद में आ जाते हैं। तो इन तमाम तरह की संभावनाओं को देखते हुए ही जयपुर पुलिस ने इतना बड़ा डिसीजन लिया। मुझे और आपको और तमाम दर्शकों को थोड़ा सा अटपटा लग सकता है कि आज ऐसा क्या हुआ कि आज हम ये जो बुलडोज़र कार्रवाई है इसको सीधे तौर पे अपनी तस्वीरों में कैद नहीं कर पा रहे हैं या लाइव बुलडोज़र एक्शन को नहीं दिखा पा रहे हैं। आमतौर पे लगातार हम जयपुर में इस तरीके के एक्शंस होते हैं तो उसकी बहुत पहले ही मैसेज कन्वे किया जाता है जेडीए की तरफ से कि कल इस तरीके का एक्शन होगा, समय रहते हुए हम वहाँ पहुँचते हैं, सीधी तस्वीरें वहाँ से दिखाते हैं। आज ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसका जो मूल कारण समझ में आता है कि क्योंकि धार्मिक स्थल हैं और उन तमाम संभावनाओं को कि कोई जो माहौल है, जो हार्मनी है, जो एक शांत माहौल है प्रदेश का, राजधानी का, कानून व्यवस्था का, धार्मिक सौहार्द का, वो किसी भी तरीके से डिस्टर्ब ना हो, आम लोगों को उससे परेशानी ना हो। इंटरनेट बंद किया गया है जयपुर में, लेकिन तस्वीरें जब बाहर निकल के जाती हैं दूसरे राज्यों में, दूसरे देश के दूसरे हिस्सों में, तो धार्मिक भावनाएं किस इस तरीके से ना बढ़ जाए क्योंकि असामाजिक लोग इस तरीके की फुटेज को बहुत गलत तरीके से पेश करते हैं, भड़काऊ तरीके से पेश करते हैं और वो धार्मिक उन्माद जैसी स्थिति पैदा करते हैं और तमाम संभावनाओं को देखते हुए बड़े एक्शन लिए गए। बिल्कुल। और उन असामाजिक तत्वों की भावना
या ये कह सकते हैं उन असामाजिक तत्वों के की प्लानिंग कहीं कामयाब ना हो जाए, कहीं धार्मिक उन्माद फैलाने की जो स्थिति है उसमें वो कामयाब ना हो जाए, उसको ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई बड़ी सादगी और बड़ी पूरी प्लानिंग के साथ की जा रही है। और इससे ये अपने आप में स्पष्ट हो जाता है कि प्रशासन के लिए, जेडीए के लिए या सरकार के लिए ये कार्रवाई कितनी इम्पोर्टेंट है और कितनी शालीन और सादगी के तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है। ये अपने आप में यहाँ की स्थिति बयां कर रही है कि जो तस्वीरें हैं वो हम हमारे दर्शकों को नहीं दिखा पा रहे, क्योंकि अंदर जो है पूरी तरह कार्रवाई जहां हो रही है वहां पर तमाम मीडिया के कैमरे पूरी तरह प्रतिबंधित है। और जेडीए ने पहले ही प्लानिंग इस एंगल से की है कि 90 डिग्री से पहले जो है बैरिकेडिंग लगा दिया गया और वहां से सबकी, हर आम आदमी की, हर मीडिया कर्मी की एंट्री जो है पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी, जिससे कि अंदर की तस्वीरें कहीं भी किसी भी असामाजिक तत्व तक ना पहुंचे और इस तरह की कोई जो धार्मिक उन्माद फैलाने की जो किसी की अगर कोई ऐसी विचारधारा, कोई प्लानिंग है तो वो उसमें कामयाब ना हो। देखिए कार्रवाई लगातार जारी है। जो चारों पांचों जो स्थान थे उन पर कार्रवाई जारी है। मेरे सहयोगी पवन ये तस्वीरें दिखाने की ये वो ट्रक, वो डंपर है जो कि मलबा यहाँ से हटा के खाली करके वापस यहाँ पहुँच रहे हैं। तो जेडीए कार्रवाई के साथ साथ तमाम जो वहाँ जो मलबा इन स्थानों से, इन भवनों से जो निकल रहा है उसको भी जेडीए साथ का साथ डिस्ट्रॉय कर रहा है कि बाद के लिए किसी तरह की कोई स्थिति यहाँ पर ना तो बने, ना पैदा होने की स्थिति हो। और न सिर्फ आज बल्कि जेडीए ने इसकी लंबी प्लानिंग करते हुए, प्रशासन के साथ प्लानिंग करते हुए आगामी, जैसे मेरे सहयोगी आशुतोष बता रहे थे कि 22 जून तक के लिए धारा 163 लागू कर दी, जिससे कि ना तो कोई 5 से ज़्यादा लोग एक जगह पर खड़े हो पाएंगे और ना कोई इस तरह की स्थिति पैदा हो पाएगी जिस वजह से किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव हालात पैदा हो, कोई भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली स्थिति पैदा हो। न सिर्फ राजधानी जयपुर में बल्कि आसपास के सभी जिलों के लिए ये पूरी सख्ती रहेगी। प्रशासन का पूरा अलर्ट, पूरा फोकस इस पर बना हुआ है चंद्रश्री, और पूरी प्लानिंग के साथ में देखिए देर रात तकरीबन 11 बजे यहाँ पर बुलडोजर एक्शन जो किया जा रहा है, ध्वस्तीकरण का जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। हमारे सहयोगी दिनेश और आशुतोष ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं, आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। आशुतोष और दिनेश, मैं आपके पास फिर से लौटूंगी। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।